हे या व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग क्लास 7 सिविक्स का चैप्टर 1 जो कि ऑन इक्वालिटी को डिस्कस करने वाले। तो ज़्यादा बकबक किए बिना लेट्स स्टार्ट। तो जो हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री है इंडिया, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के लोग, डिफरेंट डिफरेंट कास्ट के लोग साथ में रहते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इक्वालिटी इस्टेब्लिश करना थोड़ा डिफ़िकल्ट टास्क था, बट स्टिल हम लोग ये कर पाए हैं क्योंकि जो डेमोक्रेटिक कंट्री रहता है वहाँ पे इक्वल राइट्स टू वोट का एक हमारा बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहा है। क्योंकि अगर जब तक सारे लोग मिलकर वोट नहीं देंगे और उनके वोट का एक वैल्यू कैरी नहीं होगा, उस कंट्री को हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं बोल सकते हैं। तो जो हमारा है डेमोक्रेटिक कंट्री जो है वहाँ पे रिच पुअर, आप किस कास्ट से बिलोंग करो, आपका कलर क्या है, आप कौन से रिलीजन को फॉलो करें, इससे कोई मतलब नहीं है। आपका जो वोट होगा वो एक वोट, और आपका वो एक वोट एक इक्वल वैल्यू कैरी करेगा। इसको हम लोग यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के नेम से भी जानते हैं। ठीक है। और फिर जो हमारा अदर काइंड ऑफ इक्वालिटी है जो कि हम लोग को देखने को मिलता है, या फिर आप बोल सकते हो कि अभी इस चीज़ पे हम लोग को और काम करना है। तो जो एक तो वो अमीर गरीब वाला तो अनइक्वालिटी हम लोग देख ही रहे हैं कि हाँ, जो रिच पीपल है वो किस तरह से पुअर पीपल को ट्रीट करते हैं। और फिर जो और भी चीज़ें हैं जो इंडिया में एक्सपीरियंस की जाती है इनइक्वालिटी में, बेस्ड ऑन कास्ट सिस्टम। अभी भी कास्ट सिस्टम से रिलेटेड हमारा बहुत सारा अनइक्वालिटीज़ रहा है कि हाँ, अपर कास्ट के लोग लोअर कास्ट वाले लोगों को अनइक्वल ट्रीट करेंगे, उनको अपने से दूर रखेंगे, काइंड ऑफ थिंग। तो हमारा जो रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी, व्हेन पर्सन इज ट्रीटेड अनइक्वल देयर डिग्निटी इज़ वायलेटेड। ठीक है, डिग्निटी क्या है? तो एक राइट है पर्सन का जिसमें कि उसको वैल्यूड और रिस्पेक्ट किया जाएगा, उसके कास्ट इन सारी चीज़ों के बावजूद उसको रिस्पेक्ट किया जाएगा, वो हमारा डिग्निटी हुआ। तो उसको कहीं ना कहीं हम लोग वॉयलेट कर देते हैं लोगों की कास्ट वास्ट को लेके, या फिर उनके कलर को लेके, उनका थोड़ा डिफरेंट होने को लेके हम लोग उनको उनके जो राइट को हम लोग वॉयलेट कर रहे हैं। ठीक है। हमारा जो इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो इक्वालिटी है इसको बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस दिया गया है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा जो इंडिया है वो डाइवर्स कंट्री, और यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन कास्ट के लोग यहाँ पे रहते हैं। और सिर्फ कास्ट और कलर वगैरह ही नहीं, यहाँ पर आपको मेन और वुमेन के बीच में जो डिफरेंसेस है उसको भी हटाने की बात कही गई है कि हाँ, मेन और वुमेन दोनों ही इक्वल पार्ट हैं। ठीक है। तो उनको हर जगह पे, चाहे वो एजुकेशन का फील्ड हो, रिलीजन का फील्ड हो, हर जगह पे उनको इक्वली ट्रीट करना है। तो ये सारी चीज़ें हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई हैं। ठीक है, क्योंकि इक्वालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, और वो भी ऐसे कंट्री में जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के लोग साथ में रहते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब हम लोग देखेंगे कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके थ्रू जो प्रोविज़न है इक्वालिटी का वो क्या है। तो एवरी पर्सन इज़ इक्वल बिफोर लॉ। लॉ के सामने सारे पर्सन इक्वल है, लॉ सबकी बात सुनेगा। वो ये नहीं देखेगा कि आप लोअर कास्ट से बिलोंग कर रहे हो, आप मैन हो या वुमेन हो तो आपको ज़्यादा प्रायोरिटी देना है, या आप हायर कास्ट से बिलोंग कर रहे हो तो हाँ आप ही सही हो, आप चाहे कितना भी मर्डर कर लिए हो बट स्टिल आप सही हो। तो ऐसा कुछ नहीं है। लॉ के सामने आप एकदम इक्वल हो। आप लोग सबको को हम ये हमारे को जो भी है लॉज जो है फॉलो करना है। हम लोग सबको ही को उस जो नियम है हमारे कंट्री का उसको उल्लंघन नहीं करना है। ठीक है। और फिर जो हमारा है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा हमारे कंट्री में, वो कास्ट, रिलीजन, बर्थ प्लेस, या फिर मेल या फिर फीमेल हो, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। और जो है पर्सन वो कहीं भी पब्लिक प्लेस को एक्सेस कर सकते हैं। पहले के ज़माने में आपको मैं बता दूं कि जो आप पानी वानी का भी था होता था प्लेस, एक कुआं हो गया, तो वहाँ पर जो पुअर पीपल थे या फिर जो दलित्स थे उनको अलाउड नहीं था कि वो इंटर करके वहाँ से पानी पी सके। तो वो सारी चीज़ें जो पब्लिक एक्सेसरीज़ है इन सारी चीज़ों को वो लोग आराम से यूज़ कर सकते हैं। अब सारे लोग अनटचेबिलिटी को हटाना भी ये एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। ठीक है।
और जो स्टेप्स गवर्नमेंट ले रही हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो 2 मेजर स्टेप्स जो गवर्नमेंट ले रही है, एक तो सबसे पहले कि जो लॉज़ है उनको फॉलो करना ही है सबको को, और सेकंड कुछ प्रोग्राम्स गवर्नमेंट स्कीम्स जो कि गवर्नमेंट लॉन्च करती हैं उसके थ्रू। तो उसमें से एक एग्जांपल है मिड डे मील वाला स्कीम। इसमें ना जो हमारे स्कूल्स होते हैं वहाँ पे अमीर गरीब सारे बच्चे आएंगे, पढ़ेंगे, हर कास्ट रिलीजन के बच्चे आएंगे, और जो वहाँ पे जो उनको खाना मिलता है, वो जो खाना बनाया जाता है वो दलित वुमेन बनाएगी, जिससे एक नोट मिले कि खाना कोई भी बनाए, खाना एक काइंड ऑफ भगवान का दिया हुआ है और वो हमारे को एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो हम लोग उस चीज़ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे कि हाँ दलित वुमेन बनाई है तो हम लोग खाना नहीं खाएंगे, हम लोग फेंक देंगे। ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग सारे लोग मिलके उस चीज़ को हटाएंगे कि हाँ जो हमारे दिमाग में बैठा हुआ है कि हाँ गरीब है या वो कास्ट से बिलोंग करता है, उनका छुआ हुआ कुछ नहीं यूज़ करना, तो वो सारी चीज़ें हटाने के लिए ये स्कीम लाई गई है। अब हम लोग बात करेंगे जो इश्यूज़ है इक्वालिटी का दूसरे डेमोक्रेसीज़ में उनके बारे में। तो जो बहुत सारे डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ थे अराउंड द वर्ल्ड, उसमें ये जो हमारा इक्वालिटी का जो है कॉन्सेप्ट, उसमें बहुत सारा स्ट्रगल किया गया है। उसमें से एक एग्जांपल है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और जो उसमें थे हमारा जो अफ्रीकन अमेरिकन्स थे जो कि एंसेस्टर्स हुआ करते थे वहाँ के, वो लोग स्लेव्स थे, यानी नौकर हुआ करते थे, ठीक है। तो जो कि उनको अफ्रीका से लाया जाता था, और उनका जो लाइफ था वो बहुत ज़्यादा अनइक्वल रहा है। हम लोग बोल सकते कि कलर के बेसिस पे भी उनको अनइक्वल ट्रीटमेंट दिया गया, क्योंकि वो डार्क शेड पीपल हुआ करते थे और फिर वो स्लेव्स भी थे। तो अभी तक उनके वहाँ पे वो चलता आ रहा था कि हाँ वो लोग को उनके जो बच्चे हो रहे थे लाइक उन स्लेव्स के, उनको भी अनइक्वल ट्रीट किया जा रहा था। तो इन सारी चीज़ों को हटाने के लिए सिविल राइट एक्ट जो कि 1964 में हुआ, जिसमें कि जो डिस्क्रिमिनेशन है रेस, रिलीजन, नेशन, ओरिजिन के बेसिस पे, इन सारी चीज़ों को हटाया गया। और ये लाइक हमारा जो बोल सकते हैं कि नियम लागू किया गया कि जो अफ्रीकन अमेरिकन हैं, वो लोग जो बच्चे हैं वो लोग आराम से किसी भी स्कूल में जा सकते हैं, अपना एजुकेशन ले सकते हैं। उनको किसी भी तरह का प्रताड़ना नहीं महसूस होगा कि हाँ जो है कि उनके लिए डिफरेंट स्कूल चाहिए या फिर उनको पढ़ाई के जगह पे बाहर निकाल दिया जा रहा है, ऐसा कुछ महसूस नहीं होगा। वो वहाँ पे जो डिफरेंट दूसरे बच्चे हैं उनकी तरह आराम से एजुकेशन ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे सुधारी गई, और अब कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि वहाँ पे भी इक्वालिटी इस्टेब्लिश हो रहा है। तो ये चैप्टर इसी के साथ यहीं पे ख़त्म होता है। चैप्टर रीड करोगे, कुछ डाउट्स आएंगे मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना, अगर यूज़फुल लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।